आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। शिक्षा या कारोबार। जबलपुर के निजी स्कूलों पर मानवाधिकार समिति का बड़ा हमला। बिना मैदान बिना सुविधाएं कैसे चल रहे निजी स्कूल? 15 दिन में जवाब दो वरना होगा आंदोलन। मानवाधिकार समिति की चेतावनी। संस्कारधानी में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। तंग कमरों में चल रहे स्कूल, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। निजी स्कूलों की मान्यता पर उठे सवाल। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मानवाधिकार समिति का मोर्चा। फीस भारी, सुविधाएं आधी। निजी स्कूलों पर बड़ा आरोप। जबलपुर में शिक्षा के नाम पर दुकान चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर में अब निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अखिल भारतीय मानवाधिकार सहायता समिति ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों की मान्यता, खेल मैदान और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी मांगी है। समिति का आरोप है कि शहर के अधिकांश निजी स्कूल नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं, जहां बच्चों के लिए न पर्याप्त जगह और न ही खेलकूद की सुविधाएं। समिति ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि जानकारी नहीं दी गई तो गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए श्रेय टीवी के क्राइम रिपोर्टर बीएल रजक की एक खास रिपोर्ट। जबलपुर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब अखिल भारतीय मानवाधिकार सहायता समिति ने मोर्चा खोल दिया। समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी से मुलाकात कर निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली को लेकर एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। समिति का आरोप है कि शहर के करीब 70% निजी स्कूलों में बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां न खेल मैदान है और न ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त जगह। समिति का कहना है कि कई स्कूल में 2 से 3 कमरों में तंग गलियों के बीच संचालित हो रहे, लेकिन इसके बावजूद अभिभावकों से भारी फीस वसूली जा रही है। मानवाधिकार समिति ने जिला शिक्षा विभाग से 15 दिनों के भीतर स्कूलों की मान्यता, खेल मैदान, संसाधनों और फीस संरचना से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी। समिति ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। संजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवाधिकार सहायता समिति। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले ने जबलपुर की निजी शिक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए और अब सभी की निगाहें जिला शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई। बीएल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। आज हमारे मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अजय पांडे जी से मैंने इस विषय में चर्चा भी किया था कि जो जिला अधिकारी हैं उनसे भी इस विषय में चर्चा करें कि जो गरीब बस्ती, जो ITO से जो भी परसेंट के हिसाब से 30-25% जो गरीब बच्चों लोग हैं, जो SC के लोग हैं, उनको एडमिशन मिलना चाहिए, तो उनको एडमिशन नहीं मिलता है। उनको मिल जाता है एडमिशन कि जो स्कूल की जो मैडम है या मान लो जो उधर के अधिकारी हैं, उन लोग को बच्चों को मिल जाते हैं, जो कि सही मायने में गरीब परिस्थिति के जो बच्चे लोग हैं, गरीब बस्ती है और जो SC की बस्ती है, तो जैसे मान लो राम बैन मोहल्ला हो गया, चौधरी मोहल्ला का मांडवा की बस्ती में, ऐसी जो भी स्कूल हैं प्राइवेट, उसमें भी इस प्रकार की जांच करें कि इतने इस बस्ती के अंदर से कौन कौन बच्चे लोग को एडमिशन मिला। मैं राकेश जैन, जिलाध्यक्ष मानव। ये कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रही है। इसके तहत विगत 6 दिनों से मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में और खासकर संस्कारधानी जबलपुर में हम कई कार्यालयों में गए। आज शिक्षा जगत के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं हमारे जबलपुर जिले के, घनश्याम सोनी जी के कार्यालय में आए। उनसे हमने एक पत्र सौंपकर, जिस पत्र में हमने जबलपुर जिले में संचालित मान्यता प्राप्त स्कूलों की शिक्षा पद्धति, रजिस्ट्रेशन, छात्रों के ज्ञानवर्धन तथा खेलकूद हेतु निर्धारित मानदंड निर्धारण की जानकारी मांगी है। इसमें हमने मांगा है उनसे कि अभिभावकों से और यहाँ के नागरिकों से हमें निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूलों में फरमाइशेस की कमी है। 2-3 कमरे में शालाएँ संचालित करते हैं। बच्चों के खेलने कूद के कोई साधन नहीं है। ज्ञानवर्धन हो, KG1 KG2 या नर्सरी के लिए जो रहता है आवश्यक, कैसे उनका बुद्धि विकास हो, उसकी कोई वो नहीं है। और पैसा देके या अपने बाहुबल के आधार पर या अपने दबाव के आधार पर वो लोग मान्यता भी ले लेते हैं। मान्यता प्राप्त कितनी शालाएँ हैं, कितनों का अनुदान मिल रहा है, कितने ऐसे ही अघोषित तौर पर चल रही हैं, उन सब की जानकारी हमने सोनी जी को इस पत्र के माध्यम से मांगी है। तथा साथ ही साथ हमने उचित फरमाइशेस के अलावा खेलकूद का मैदान मेरे ख्याल से यहाँ के 70% स्कूलों में बिल्कुल है ही नहीं। बहुत घनी बस्तियों में भी स्कूल खुले हैं, तो ये गलत है, क्योंकि आप पैसा, फीस और बच्चों से समय समय पर अन्य और कहना चाहिए विभिन्न मदों पर अनुदान भी लेते रहते हैं, मगर उनके लिए विशेष तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है।
कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है, प्राइवेट स्कूल में, शासकीय स्कूलों में हो ना हो, शासन की नीति तो है। आंगनबाड़ियाँ भी इसी इनके अंतर्गत आती होंगी, इनसे नहीं तो दूसरा विभाग वो है। यह तो शिक्षा जगत का ही अंग। और कितने स्कूल मान्यता प्राप्त हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं, उसकी जानकारी हमने 15 दिन में मांगी है। 15 दिन में अगर हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो हम अगली बार यहाँ पर आकर गांधीवादी तरीके से एक दिवसीय धरना देंगे, जिसमें यहाँ के सभी प्रबुद्धजन, नागरिक, मानवाधिकार समिति के पदाधिकारी, नगर की माताएं बहनें यहाँ पर आकर बैठेंगी कि उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, उचित शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सबको किताबें, सबको ज्ञानवर्धन के जो साधन है वो उपलब्ध कराए जाएं। इतना ही आज हमारा कहना है। मेरे साथ में जिला अध्यक्ष राकेश बेन हैं, साथ मेरे एक महामंत्री प्रदेश के हैं संजय, और तीसरे और हमारे रामपुर क्षेत्र के एक पदाधिकारी हैं। एक और बात कहना थी, कई स्कूलों में दबाववश या वहाँ की अप्रोच के कारण जो पात्र हैं उनको तो एडमिशन नहीं मिलता है, मगर दबाव के कारण, गुंडागर्दी के कारण कुछ ऐसे लोगों को एडमिशन मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमारे मड़वा बस्ती भी है रामपुर में, वहीं पर बैन मोहल्ला है, इसी तरह परसवाड़ा है, रांझी इस तरह वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर कई लोगों का एडमिशन भी नहीं हो पाता है, उसके पास संसाधन नहीं है। तो मैं चाहूँगा छोटी शिक्षाओं में, छोटी क्लास में बिना किसी शुल्क के एडमिशन होना चाहिए, और प्राइवेट स्कूलों में भी कम से कम शुल्क लेकर एडमिशन होना चाहिए। ये मेरी मांग है। ये हमारा सभी को शिक्षा, सम्मानी जीवन, समान अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे संरक्षित हों, ये हमारे मानवाधिकार की धारणा है। अजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति, नई दिल्ली, कैंप जबलपुर, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री जी के पास और परसों जाऊँगा मैं दिल्ली। यहाँ के सब विभाग हो गए, केवल आपका बच्चा है और वो बच्चा है सिविल साहब का। आप लोग सब यही शिक्षा दे रहे दोनों क्या आपके यहाँ पर प्रिंसिपल मॉडल नहीं समझ गया। मैंने कहा जो अगर ऐसी बैठी हो तो आप चाहें तो